अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस। पहली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स आ स्पेसिफिक इवेंट्स अकर विद इन द सेट ऑफ डेटा। यानी कि कोई भी इवेंट किसी भी डाटा में कितनी बार आ रहा है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रीन बॉल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5, रेड की फ्रीक्वेंसी होगी 3 और ब्लैक की फ्रीक्वेंसी होगी 2। यानी वो कितनी बार गिवन डाटा में आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तादाद, यानी उसकी तादाद कितनी है। ग्रीन बॉल्स की तादाद कितनी है? 5, ब्लैक बॉल्स की 2 और रेड बॉल्स की 3। तो फ्रीक्वेंसी असल में तादाद को कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर relative to the total number of frequency events or trials. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि जो टोटल है, टोटल में से उस चीज का कितना हिस्सा है। इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, जो खास इवेंट हमारे पास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तादाद, उसके बाद डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल हमने ग्रीन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जो खास इवेंट है हमारे पास वो ग्रीन है। ग्रीन की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब उसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ग्रीन की क्या फॉर्मूला हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक इवेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास? 5। और नीचे क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल ये सारी फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करेंगे, 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 10 आ जाएगा। तो नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 10। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा और 0.5 किसके इक्वल होता है? 50%। तो यानी कि इस पूरे में से जो ग्रीन का जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या है? 50% है। इसी तरह अगर हमें ग्रीन रेड बॉल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो हम ऊपर रेड बॉल की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी 10 ही लिखेंगे। अगर हमें ब्लैक बॉल की फ्रीक्वेंसी फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो ऊपर ब्लैक बॉल की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ measure that estimate how often an event should be occur depend on probability. एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद या अंदाजा लगाना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम किसी भी चीज का हम अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी इवेंट जो है वो कितनी बार अकर करेगा। उसका फार्मूला क्या है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ट्रायल्स और p ऑफ a यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है? ये उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि हमने वो काम हमने कितनी दफा रिपीट किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हम एक इवेंट ले लेते हैं, इवेंट ए हमारे पास है 5। अब पी ऑफ ए यानी कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके इक्वल होगा n ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ए के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1 और एस के एलिमेंट की तादाद कितनी है? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास? 1/6। तो पी ऑफ ए हमारे पास आ गया। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने लूडो का दाना हमने 60 दफा उसको छाला है तो एन हमारे पास आएगा 60।
कि हमने ये एक्सपेरिमेंट 60 टाइम्स रिपीट किया है और उसकी एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो 60 बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? एन है हमारे पास 60 कि ये एक्सपेरिमेंट हमने 60 टाइम्स रिपीट किया है और इवेंट ए यानी 5 की एक बार अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/6। तो इनकी कटिंग कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 10। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसके एक बार अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम वही एक्सपेरिमेंट जो है वो 60 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम्स रिपीट करेंगे तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब है फिर हम उसकी अंदाजन फ्रीक्वेंसी उसकी तादाद कितनी होगी यानी इतनी बार ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि कितने चांसेस हैं कि जो 5 है वो कितनी बार अकर करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी तादाद क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा एन नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।